पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजेंस पावर कितनी हाई लेवल की है, इसका अंदाजा हम सब लोग ऑपरेशन सिंदूर में लगा चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों को शक रह गया हो तो इस खबर को देखिए। इसके अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही देश में एक गांव पर हवाई हमला किया। इस हमले के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तानी सेना अपना मुंह छिपा रही है और ऐसे ऐसे बहाने बना रही है जो कोई बच्चा भी बता देगा कि झूठे हैं। तो जो खबर सामने आई है उसके अनुसार 2 दिन पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनवा में रात को 2 बजे हवाई हमले किए। ये हवाई हमले चीन में निर्मित JF-17 से किए गए और इसमें चीन से खरीदे गए 8 LS-6 बम गिराए गए। ये सारी कार्रवाई खैबर की तिरह वैली में की गई, जहां करीब 30 लोगों के मरने की खबर है। मरने वाले लोगों में औरतें और बच्चे ही बताए जाते हैं। अब हालांकि ये संख्या केवल 30 बताई जा रही है, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी सेना के लिए मशहूर है कि ये जब अपने लोगों को मारते हैं तो संख्या बहुत कम बताते हैं। अगर यही किसी दूसरे देश के लोग मारते तो 3-4 गुना बढ़ा के बताते। तो खैर, ये जो लोग मारे गए हैं ये पख्तून बताए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सीमा में थे। अब हालांकि पाकिस्तानी सेना यही कह रही है कि उन्होंने जहां हवाई हमला किया वहां पर TTP के आतंकवादी छिपे थे। लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना बताएगी कि अगर वहां TTP के लोग थे तो भला मरने वाले में औरतें और बच्चे क्यों हैं? खैबर में पाकिस्तानी सेना की इस हरकत के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सेना के विरोध में नारे लगा रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि चलो गलती हो गई होगी, तो भाई ऐसा नहीं है। JF-17 से LS-6 जैसे प्रिसीजन बॉम्ब अपने ही गांव पर गिराकर तुम कौन सी बहादुरी दिखा रहे हो? वैसे पाकिस्तानी सेना के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2010 में पाकिस्तान ने इसी इलाके में ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद बहुत विरोध हुआ था। उस समय कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने गलती से 200 लोगों को मार दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने माना था कि गलती से उन्होंने 60 लोगों को ड्रोन अटैक में मार दिया था और इसके लिए इनके उस समय के सेना अध्यक्ष ने लोगों से माफी भी मांगी थी। मार्च में ही खैबर इलाके के कटलांग क्षेत्र में आतंक विरोधी अभियान में सेना ने 10 लोगों को मार दिया था। उस समय सेना ने कहा था कि आतंकवादी रोधी अभियान में 10 लोगों को मारा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि 10 लोगों में केवल औरतें और बच्चे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तानी सेना बजाय जमीनी ऑपरेशन करने के हवाई हमले कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के हाथ से कम 30% हिस्सा निकल चुका है। बलूचिस्तान का 70% हिस्सा और खैबर पख्तूनवा का भी ज्यादातर हिस्सों में पाकिस्तानी सेना ग्राउंड ऑपरेशन करने की हालत में नहीं है। खैबर हो या बलूचिस्तान, दोनों जगह ऐसी बहुत सी चौकियां हैं जहां पर रात को पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर चले जाते हैं। इन इलाकों में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया है। दोनों राज्यों के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विद्रोहियों का राज है और वही प्रशासन भी चलाते हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ऐसी ही पाकिस्तानी कार्रवाई हैं जिनमें ये सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की परवाह नहीं करते। आने वाला समय खैबर के लोगों के लिए और भी खतरनाक होने वाला है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था। इससे पहले भी बालाकोट स्ट्राइक में भी बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे। तो अब ये सारे आतंकवादी शिविर भारतीय बॉर्डर से दूर खैबर पख्तूनवा की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। खैबर के लोगों को पहले ही पाकिस्तानी सेना मार मार कर परेशान करती थी और वो उन्हें अफगान तालिबान का सपोर्टर बताती थी, और अब पाकिस्तानी आतंकवादी कैंप भी जब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे तो अगर कभी भारत इन कैंपों पर हमला करता है तो खैबर की जनता भी इसका निशाना बनेगी।